लक्ष्मी नारायण की जय। अक्षय नवमी व्रत कथा। नारद जी कहते हैं, एक समय मैंने शौनक से प्रसंगवश कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं सब पापों को नष्ट करने वाला अक्षय नवमी नामक व्रत बताता हूँ। जो यह व्रत अब तीनों लोकों में गुप्त रहा है। हे तपोवन, उस व्रत का सारा विधान आज मैं तुम्हें बताऊंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों ने इसे अक्षय नवमी कहा है। उसमें जो करना चाहिए वह विधान विष्णु भगवान की भी अति प्रिय है। उसे आप सुने। अक्षय नवमी को व्रत करने वाले को चाहिए कि वह रोज ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आत्मकल्याण का चिंतन करे, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म कर अपने इष्ट देवता की पूजन करे। तत्पश्चात सर्वप्रथम पंचोपचार जुटाकर विष्णु को पूजन करे और लवंग युक्त उत्तम पकवान बनाकर भगवान का भोग लगावें। उस पकवान में जीरा, नगर मोथा, काली मिर्च, अनार एवं गड़ी भी पड़ा रहना चाहिए। इसके बाद एक सफ़ेद कुम्हड़े में सोना भर कर संकल्प करे और श्री कृष्ण प्रियताम ऐसा कहकर उसे किसी ब्राह्मण को दे देने के बाद यथाशक्ति और भी सामग्रियाँ जैसे अन्न वस्त्र देकर ब्राह्मण को प्रसन्न करे। यदि और सामग्री ना दे सके तो विनीत भाव से प्रणाम कर ही उनको राजी करें। सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में तुला दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल अक्षय नवमी को कुष्मांड दान करने से प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य बड़े से बड़े पातकों तथा उपातकों से युक्त क्यों ना हो, परंतु वह यदि कुष्मांड दान किए रहता है तो पवित्र हो जाता है और वह कभी यमलोक को नहीं देखता। हे द्विज, कुष्मांड दान करने वाले प्राणी सब भोग भोगते हुए अपने इच्छा अनुसार सभी लोकों में घूमते हैं। इस पर शौनक मुनि ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप मुझे यह बताइए कि इस पृथ्वी मंडल में किसने यह कुष्मांड दान दिया था, क्योंकि यह जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। नारद जी बोले, यमुना तटवर्ती पर्वत की तराई में एक बड़ा भारी गांव है। उसमें ऊंच कुल के राम शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे। उस ब्राह्मण ने अपनी सचरित्रता और परिश्रम से बहुत धन एकत्रित किया। जैसे उसने धन कमाया था, वह उसी तरह पुण्य कार्य भी करता और दीन दुखियों को दान भी दिया करता था। ऐसा करते करते वह बूढ़ा हो गया। उसके कृष्ण और धनंजय नाम के 2 पुत्र थे। अब बुढ़ापे में उसने गृहस्थी का सभी भार पुत्रों में डाल दिया और तपस्या करने के लिए वन को चला गया। अंत में तपस्या करते करते उसका शरीर बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को अपने मन में बसाकर वह विष्णु भगवान के उस लोक को चला गया जहाँ जाकर प्राणी को पछताना नहीं पड़ता। कुछ समय बाद किसी बड़े बूढ़े का दबाव न रहने के कारण उसके दोनों लड़के युवा हुए तो वेश्यागामी और शराबी हो गए। यदि कोई हितैषी वृद्ध उन्हें समझाता भी तो वे उनकी बात नहीं सुनते थे। सैकड़ों हजारों रुपये देकर विषय करते। इस तरह क्षणिक सुख के लिए उन्होंने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। वे दोनों अपने को पहलवान समझते थे, इस कारण पहलवान ही उनको भाते थे और वेश्याओं का सौंदर्य उनको बहुत प्रिय था। जैसे कि ऊसर भूमि में बोया हुआ बीज नहीं उगता, ठीक उसी तरह उन्होंने अपना सारा धन कुपात्र लोगों में व्यय कर दिया। द्रव्य न रहने से वे दोनों चोरी करने लगे। एक रोज रात को चोरी करते हुए हैं दोनों पुलिस द्वारा पकड़े गए और राजा के पास पहुंचाए गए। राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। अब वे दोनों अधर्मी ब्राह्मण वन में जाकर रहने लगे। जंगल में और कोई साधन न देकर वे मांसाहार से समय काटने लगे। अंत में किसी दिन एक सिंह ने दोनों को मार डाला। वे मरकर यमपुरी में पहुँचे। यम के दूत उन्हें पकड़कर यमराज के सम्मुख ले गए और उनसे कहा, हे स्वामीन, बताइए इनको क्या दंड दिया जाए। सेवक की बात सुनकर यमराज ने कहा, मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म के बही खाता देखकर लाल लाल आंखें करके यमराज सोचने लगे, इनको किस नरक में डालूं। उन त्रिशूलधारी दूतों को चित्रगुप्त ने आज्ञा दी कि इनमें से एक को स्वर्ग में ले जाओ और जहाँ की शाश्वत सुख विद्यमान है, और दूसरे को लेकर उसे भयानक नरक में डाल दो जहाँ की विविध प्रकार की यातनाएं दी जाती है। चित्रगुप्त की बात सुनकर वह प्रिय वंद का नामक दूत धनंजय को लेकर स्वर्गलोक को गया और दूसरा पापी कृष्ण शर्मा को नरक में ले गया।
और उसे क्रोध के साथ ढकेल कर कहने लगा, अभागे ब्राह्मण, जा अपने कर्मों का फल भोग। उधर उसका भाई धनंजय स्वर्ग की ओर जाते हुए रास्ते में विविध प्रकार की विचित्रताएं देख रहा था, जिससे उसे बहुत विस्मय हुआ। हे महामुने, उर्वशी आदि प्रसिद्ध अप्सराएं आईं और परिजात पुष्प की बनी माला उस पर फेंक फेंक कर अपना प्रेम जताने लगी। धनंजय ने स्वर्ग मार्ग में इस प्रकार के समारोह देखकर बड़े आश्चर्य और बड़ी करुणा के साथ उस यमदूत से पूछा। धनंजय ने कहा, हे यमदूत, हम दोनों एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए सहोदर भाई हैं। हमने जन्म भर पाप ही पाप किए, पुण्य कर्म की तो कभी बात भी नहीं की। अंत में एक ही दिन और एक ही समय मरकर यमपुरी आए। फिर यह क्यों हुआ कि हम दोनों में से एक मैं स्वर्ग और दूसरा नरक की यातनाएं भोगने के लिए जा रहा है? यह मुझे बड़ा भारी संशय लगता है। इस पर यमदूत ने कहा, हे धनंजय, बहन, माता, भाई, चाचा आदि केवल जन्म के साथी हैं, कर्म के नहीं, क्योंकि कर्मों का फल अलग अलग ही भोगना पड़ता है। जिस तरह के सूर्य के कन्या राशि पर जाने पर अपने आप कुत्तों और कुत्तियों का समागम हो जाया करता है, उसी प्रकार पुत्र और माता पिता आदि का समागम हो जाता है। इसलिए तुम किसी बात की चिंता न करके स्वर्ग की ओर बढ़े चलो। तुम बड़े पुण्यात्मा हो, तभी तो पुण्यमाताओं के लोक को जा रहे हो। तुम्हें नमस्कार है। धनंजय ने पूछा, हे दूत, आखिर तुम मुझे किस पवित्र कार्य करने के फल स्वरूप स्वर्ग धाम में लिए जा रहे हो? क्योंकि मेरे समान पापी तो पृथ्वी पर और कोई होगा ही नहीं। धनंजय की बात सुनकर यमदूत कहने लगा, अपने अध्यापक के साथ एक दिन तुम उनके कपड़े, कुशा और समिधाएं लेकर यमुना के तट पर गए थे। अपने आचार्य की आज्ञा से तुमने कार्तिक मास में 3 बार स्नान किया और आवश्यक नियमों का पालन किया, कुष्मांडा दान किया। उसी से यह महाफल प्राप्त हुआ है। एक बार स्नान करने से जन्म मरण की झंझट से छूट गए और दूसरी बार के स्नान से इस अच्छे स्वर्ग को प्राप्त हुए हो। उधर तुम्हारा भाई यम यातना सहेगा। इस तरह यमदूत की बात सुनी तो एकाएक उसे अपने भाई के गौरव का स्मरण आ गया और वह बड़े विनीत भाव से कहने लगा, हे देवदूत, केवल 7 शब्दों में बातचीत कर लेने पर भी मित्रता हो जाती है। इस नाते मैं तुम्हें अपना मित्र समझकर पूछता हूँ कि उस भयानक नरक से हमारा भाई किस तरह छूट सकता है। मैं तुमसे वह उपाय जानना चाहता हूँ कि जिससे मैं अपने भाई के साथ साथ स्वर्ग लोक को जाऊँ, क्योंकि भ्राता के समान बांधव और भाई के समान मित्र कोई नहीं होता। भ्राता के समान रक्षक और भी कोई नहीं हो सकता। यह साधारण भ्राता की बात है। फिर जो एक माता की कोख से उत्पन्न हुआ है, उसके विषय में क्या कहना। मैं उनके बिना स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता। वहाँ उनके बिना मुझे कुछ आनंद ही नहीं आएगा। जिस तरह मेरा भाई मिल सके वह उपाय बताओ। इस तरह उसकी बातें सुनकर देवदूत कहने लगा, हे धनंजय, तुमने कार्तिक शुक्ल नवमी को वस्त्र रत्न युक्त कुष्मांड दान दिया है। वह पुण्य स्वर्ग वालों को भी दुर्लभ है। सो वह अलभ्य पुण्य यदि तुम अपने भाई को दे दो तो वह नरक की यातना से छुटकारा पा सकता है। देवदूत की बात सुनकर धनंजय ने बड़े आदर के साथ अपने पूर्व जन्म का वह महापुण्य अपने भ्राता कृष्ण शर्मा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से कृष्ण शर्मा भी तुरंत नरक से निकलकर अपने भाई के साथ विष्णु लोक में जाकर रहने लगा। अनेक प्रकार के भोग उपभोगों से युक्त होकर यमदूतों से छुटकारा पाकर आज भी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ दोनों भाई पुण्यशील और सुशील नाम से स्वर्ग लोक में विराजमान हैं। पंडितों के साथ कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को कृष्ण पक्ष का स्मरण कर कृष्ण भगवान की आराधना में तत्पर होकर दोनों भाई कृष्ण के भक्त हो गए और आनंद पूर्वक रहने लगे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन जो हिरण्य तथा वस्त्र के सहित कुष्मांड दान देता है, वह अपने कुल के करोड़ों पुरुषों को तार देता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शौनक, कार्तिक नवमी व्रत के और कुष्मांड दान के महात्म्य को जो दूतों ने ब्राह्मणों से कहा है, वही मैंने भी तुम्हें सुनाया। कार्तिक मास में
आंवले को प्रणाम करने से अश्वमेघ से भी अधिक फल होता है। प्रदक्षिणा करने से कोटि अश्वमेघों का फल प्राप्त होता है। जो मैं कहा हूँ सो सत्य है। जो पुरुष हरि भक्ति में तत्पर सत्यवादी ब्राह्मणों को आंवले के नीचे भोजन कराते हैं, उसी का अन्न गुणकारी होता है। कार्तिक मास से जो लोग आंवले के नीचे भोजन करते हैं, उनके वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसे कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनका सभी पुण्य अच्छे हो जाता है, कभी क्षय नहीं होता। बोलिए अच्छे नमी कथा की जय।